राधे राधे सभी को। आज मेरा सेकंड डे है जिस दिन मैं पूरा फुल डे व्लॉग बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने कपड़ों की तह लगाती हूँ धरती माँ को प्रणाम करने के बाद। उसके बाद नहाने के बाद मैं अपनी स्किन केयर के लिए मॉइस्चराइज़र गोले का तेल अपने हाथों पे अच्छे से रगड़ के लगाती हूँ और अच्छे से मालिश करती हूँ, क्योंकि विंटर का सीज़न है और फिर हाथों में रफनेस हो जाती है। तो इसलिए मैं गोले का तेल ही यूज़ करती हूँ, वो ही प्रीफर करती हूँ सभी को वही सजेस्ट करती हूँ। फेस पे मैं लोशन वगैरह लगा लेती हूँ, मॉइस्चराइज़र वगैरह, और अच्छे से रब करके लगाती हूँ। पहले मैं हाथों को कपड़े से पोंछ लेती हूँ, क्योंकि मुझे इस मतलब ऑयली ऑयली फ़ील होता है। तो इसलिए मैं पहले हाथों को कपड़े से पोंछने के बाद तब लगाती हूँ। फिर मैं लगाती हूँ अपने हाथों पे जगह-जगह इत्र, जो कि खाटू श्याम से मेरे पापा जी लेके आए थे मेरे लिए। और फिर गौरी मुझे देखती है कि ये क्या कर रही है, और ये मेरे पीछे-पीछे ही घूमती है पूरे दिन और ये देखती रहती है मुझे कि ये क्या ही कर रही है। और फिर देखो कितने आराम से बैठ जाती हूँ। मैं वैसलीन लगाती हूँ अपनी लिप्स पे और फिर मैं सभी चीज़ों को अच्छे से, और फिर मैं तिलक लगाती हूँ और फिर जो भी सामान मैंने यूज़ किया होता है फिर उसे मैं दोबारा से पैक करके रख देती हूँ। फिर देखो गौरी कैसे-कैसे मेरे पास आती है और फिर ये चल देती है मेरे साथ। और देखो ये मेरे पीछा कभी नहीं छोड़ती, पूरे दिन जहाँ मैं बैठूँगी वहीं बैठती है। फिर मैं चल देती हूँ मंदिर, उठाती हूँ अपना स्कार्फ़ और हो जाती हूँ मंदिर के लिए रेडी। तो मैं रुद्राक्ष का जल लेके जाती हूँ शिव जी पे चढ़ाने के लिए, जो कि रुद्राक्ष मैं लेके आई थी सीहोर से। तो मैं चल देती हूँ मंदिर के लिए और मैं थोड़ा आज टाइम से जा रही हूँ, मतलब 7 ही बजे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और फिर मैं चल देती हूँ मंदिर, और मैं मंदिर फ़ोन नहीं लेके जा रही, क्योंकि मेरे बस की वहाँ पे जाके वीडियो बनानी नहीं है। फिर वहाँ से थोड़ा मुझे टाइम लग जाता है, क्योंकि पहले मैं मंदिर में सफाई करती हूँ, फिर जल चढ़ाती हूँ, पोछा लगाती हूँ, तब आती हूँ। फिर मैं देती हूँ सूरज जी को जल। ये देखिए साइड में हमारे घर के भरा हुआ है और सूरज जी भी पीक पे हैं अपनी। और सूरज को मैं जल आराम-आराम से देती हूँ, आराम से खड़े होके, ऐसा नहीं है कि एकदम से उड़ेलना नहीं होता है। और उस जल में से मैं सूरज को अपनी आँखों से देखती हूँ, उससे जो है आँखों की रोशनी भी बढ़ती है और सूरज की जो प्रकाश की जो क्वालिटीज़ होती हैं सूरज के अंदर, वो भी हमें मिलती हैं। फिर देती हूँ मैं अपने प्लांट्स को पानी, और चुग्गो मेरी मम्मी ने पहले ही कर दी होती है, तो फिर मुझे करने की ज़रूरत नहीं होती। तो फिर मैं अपने प्लांट्स को, तुलसी माँ को, सभी को पानी देती हूँ। ये देखो, और देखो घोरी कैसे इधर-उधर ताका-झाकी कर रही है धूप में बैठ के। और ये देखो मेरे सभी प्लांट्स हैं। और आज मुझे एक गुड न्यूज़ भी मिली मेरे प्लांट्स में। मेरे एक रोज़ जो मैंने बोया हुआ था उस पे लीव्स आ चुकी हैं और उसे देख के मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। थोड़ी-थोड़ी मुझे बोलने में प्रॉब्लम होती है, पर मैं अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। फिर मैं चल देती हूँ नीचे और फिर मैं लुटिया को दोबारा से भर के रख देती हूँ। और फिर मैं पीती हूँ एफ़रेश बना के, क्योंकि इंटरमिनेटिंग फास्टिंग में हूँ तो 10 बजे तक कुछ खा नहीं पी नहीं सकती। बस यही ग्रीन टी, पानी, यही अलाउ है इसमें मेरी फास्टिंग विंडो में। और फिर मैं करती हूँ वर्कआउट। पहले पहनती हूँ मैं अपने शूज़ और फिर लगाती हूँ मैं अपनी मैट को अच्छे से फैला के, और फिर मैं करके वर्कआउट चल देती हूँ। मूली छीलने मम्मी ने चंदा के लिए मूली छीलने के लिए मुझसे बोला है और काटने के लिए, तो मैं बैठ जाती हूँ चूल्हे के पास अपनी मम्मी को परेशान करने के लिए, और फिर मैं काट के दे देती हूँ मम्मी को मूलियाँ। फिर मैं खाती हूँ एक रोटी छाछ से। छाछ में तुलसी का पत्ता डाला हुआ है, इसे देख के डरे ना। फिर मम्मी, मैं खाने के बाद लग जाती हूँ खुद रोटियाँ बनाने, क्योंकि मम्मी और काम कर लेती है, तब तक सब्ज़ी बना देती है गैस पे जाके, और रोटियाँ भी जल्दी बन जाती हैं। और मुझे रोटी बनानी अच्छी भी लगती है वैसे। मुझे मतलब और कामों से अच्छा लगता है कि मैं रोटियाँ ही बना दूँ। रोटियाँ बनाना बहुत पसंद है मुझे। तो मैं चूल्हे पे लग जाती हूँ रोटियाँ बनाने, और चूल्हे पे रोटी जल्दी भी बनती है, इसलिए मुझे चूल्हे पे रोटी बनानी ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें 3 काम एक साथ हो रहे होते हैं। और गैस पे क्या होता है कि हमें एक ही काम कर सकते हैं, या तो रोटियाँ सेक सकते हैं या बेल सकते हैं। फिर बनाती हूँ मैं चाय, क्योंकि मम्मी की आई हैं फ्रेंड, और सुबह से ही ये चाय का भंडारा मेरा स्टार्ट हो जाता है आज तो। फिर मैं लग जाती हूँ चाय बनाने, और चाय मैं नॉर्मली बनाती हूँ तुलसी के पत्ते डाल के, अदरक डाल के। फिर देती हूँ मैं सभी को चाय, लड्डू को भी। और ये मम्मी की फ्रेंड है, इन्हें मैं मौसी बोलती हूँ, तो ये इनको भी देती हूँ। फिर मैं खाती हूँ अपनी दवाइयाँ। ये मेरी 2 गोलियाँ हैं, इसमें एक है ओमेगा 3 की, दूसरी है इवियोन की, जो विटामिन ई की होती है। ये बहुत बेनिफिशियल है हमारी ग्रोथ के लिए। फिर मैं खाती हूँ मूँगफली, फिर मैं लगाती हूँ पोंछा और थक जाती हूँ ये करते-करते। फिर सूंघाती हूँ मैं घर को, और फिर मैं दोबारा से एक फ्रेश बना के बैठ के पीती हूँ और डायरी लेके बैठ जाती हूँ। फिर घर थोड़ी सफाई सी मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मम्मी घर पे नहीं होती है, वो दवाई लेके आती हैं। फिर दवाई लेके जब मम्मी आती है तभी माई आ जाती हैं। फिर मैं दोबारा से चाय बनाने लग जाती हूँ, क्योंकि कोई भी घर पे आता है तो मेरा यही काम होता है चाय बनाना।
और इस चाय चाय के चक्कर में मेरा पूरा दिन निकल जाता है। मतलब मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, पर मेरा दिन चाय में ही निकलता है। फिर मैं चाय बना देती हूँ अदरक वदरक डाल के। मैं अजवाइन नहीं डालती, काली मिर्च लौंग नहीं डालती जब कोई बाहर का आता है, क्योंकि बाहर वालों के लिए ठीक नहीं होती अजवाइन डालनी। मेरी मम्मी मुझे फिर डांट लगाती है जब मैं अजवाइन डाल देती हूँ। तो मैं देती हूँ लड्डू को चाय। लड्डू को भी मेरी चाय बहुत पसंद है। वो तारीफ़ नहीं करते, वो बात अलग है, कभी कभी करते हैं, आपको नहीं बताऊँगी पर मैं। तो फिर मैं लड्डू को दे देती हूँ चाय और फिर चलती हूँ मैं चाचू के पास। चाचू को पता है कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो इसलिए वो फ़ोन को मुँह पे लगा लेते हैं और कहते हैं चल चल मुझे चाय मत दे। तो फिर वो साइड हो जाते हैं। फिर मैं उनको ज़बरदस्ती अपने साथ डेयरी पे ले जाने के लिए बोलती हूँ, तो बैठ जाती हूँ मैं आगे। और उनको आ रहा होता है गुस्सा, क्योंकि उन्हें होता है सोना, पर मैं उन्हें सोने नहीं देती और उनसे कहती हूँ चलो चाचू, चलो चाचू चलो। तो चाचू मेरा कहना मानते हैं, क्योंकि मेरा कहना कोई ऐसा है ही नहीं जो ना मानता हो। फिर मैं इनको लेके चलती हूँ, फिर मैं उसमें रील स्क्रॉल कर करके स्नैपचैट पे वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है गाने पे वीडियो बनाने में। और फिर मैं चलती रहते हैं, हम जंगल जंगल जाते हैं और फिर हम अंश के पास भी पहुँचने वाले होते हैं, पर मैं चाचू को बहुत परेशान करती हूँ रास्ते में भी। चाचू को गुस्सा आ रहा होता है, चाचू को इरिटेट कर देती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है चाचू को इरिटेट करने में। और फिर हम जाते हैं, फिर चाचू मेरे फेवरेट फेवरेट गाने चलाते हैं, फिर मैं चाचू का मूड ठीक कर देती हूँ अपनी बातों से और चाचू खुश हो जाते हैं। और ये मेरे विपिन चाचू हैं, ये मेरे बड़े वाले चाचू से छोटे वाले चाचू हैं, बीच के चाचू हैं ये मेरे। और एक मेरे नितिन चाचू हैं और एक मेरे ज्ञानेंद्र चाचू हैं, ठीक है, 3 चाचू हैं मेरे। और फिर हम जाते रहते हैं और ये मेरी गोहरा वाली माई हैं और ये बहुत अच्छी हैं। और फिर हम सब फार्म पे पहुंच जाते हैं और ये अंश कहता है कि मेरी वीडियो मत बना, मैं ऐसी हालत में हूँ, पर मैं फिर भी उसकी वीडियो बना देती हूँ। फिर ये देखो अक्षित क्या बदतमीज़ी कर रहा है। और ये दोनों मेरे भाई हैं, अंश और अक्षित छोटे छोटे हैं दोनों मुझसे। और आज तो अंशुल भी आया है वैसे। फिर मैं दिखाती हूँ कि इन्होंने कैसे कैसे सब्जियाँ बोई हुई हैं, बहुत मेहनत से इन्होंने सब्जियाँ बोई हुई हैं और बढ़िया मुझे लग रही हैं, क्योंकि मुझे भी बहुत शौक है सब्जियाँ बोने का। और देखो कितना हरा हरा इसमें जो जो सब्जियाँ हैं वो मुझे अभी अच्छे से पता भी नहीं है, बस जो दिख रहा है वो मैंने तुम्हें बता दिया है, पालक साग सरसों ये दिख रही है मुझे। फिर माई और मम्मी ध्यान से ढोरों को देखती हैं, नकल उतारती हैं, उन्हें मैं तारीफ़ करती हैं उनकी, सब कुछ करती हैं और एक एक चीज़ को एनालाइज करती हैं, क्योंकि भैया ये तो परफेक्ट है इन चीज़ों में। फिर ये बच्चियाँ मुझे बहुत पसंद आ जाती है, ये बहुत क्यूट सा फेस है इसका। फिर ये अंदर जाते हैं हम और देखते हैं कि इन्होंने कैसा कैसा सेटअप किया हुआ है। ये देखो इस कमरे में इन्होंने सामान रखा हुआ है आलतू फालतू, अंश ने। और ये इन्होंने खोर बनाई हुई है ढोरों की, बहुत अच्छी अच्छी, मुझे तो बढ़िया लगी भाई, सीमेंट से भी अच्छी वाली है। और ये बैठ के फिर हम गपशप करते हैं। फिर चाचू वीडियो बनाती हूँ चाचू की बातों की, और चाचू अंश को सजेशन दे रहे होते हैं। फिर अंश लड़ता है कि आकांक्षा तू ज़्यादा मत बोल और तू मेरी वीडियो मत बना। मुझे मज़ा आता है पर इनकी वीडियो बनाने में, और मैं इनके इसी काम में लग जाती हूँ। और फिर माँ इन्हें समझाती हैं कि ना बेटा ऐसा ना करते। और फिर हम चल देते हैं घर के लिए वापस, बहुत देर बकवास करके, क्योंकि घर आने वाली है माँ जी और वो भी फाटकों पे आ चुके हैं सिखेड़ा के। और जैसे ही हम घर पहुँचते हैं तो आ जाती है माँ जी भी, और फिर हम चलते हैं माँ जी को उतारने। और माँ जी को मैं सोचती हूँ कि लेके आ जाती हैं कली, क्योंकि माई पीती है कली। और ये अंशुल खड़ा है, अंशुल भी दिल्ली से माँ जी के साथ आया। फिर माँ जी लगाती है अपने पैसों का हिसाब जो लेके आई है दिल्ली से, इन्हें टेंशन है कि कहीं मेरे पैसे कम ना हो गए हों। फिर मैं पीती हूँ दूध कटोरा भर के शक्कर का, और फिर मैं मांडती हूँ आटा, क्योंकि मुझे जाना है मंदिर और मम्मी को है बहुत सारे काम। तो मैं मम्मी की थोड़ी थोड़ी हेल्प कर देती हूँ कामों में, ज़्यादा तो मैं करती नहीं हूँ, इतनी भली तो मैं भी नहीं हूँ। पर हाँ, मैं अपनी मम्मी की हेल्प करती हूँ। मैं खुद तो तारीफ़ कर नहीं सकती ना, इसलिए बोल रही हूँ ऐसा। तो फिर मैं मान देती हूँ आटा और लग जाती हूँ काम पे। तभी आ जाती है मम्मी। मैं वैसे ज़्यादा काम नहीं करती, पर हाँ अपनी मम्मी की हेल्प कर देती हूँ, लेज़ी टाइप की तो नहीं हूँ, ठीक है। और फिर मैं आटा लगा देती हूँ। मेरी मम्मी आटा मुझसे ही लगवाती हैं, क्योंकि मैं डेली लगाती हूँ तो उन्हें आदत हो चुकी है। फिर मैं उठाती हूँ कुत्तों की रोटियाँ और चल देती हूँ मंदिर के लिए अक्षित के साथ बाइक पे। आज हो गए हम लेट, अंधेरा होने वाला है, तो हम जल्दी जल्दी जाते हैं बाइक से। गाँव के पल्ली साइड ये मंदिर है और यहाँ हम डेली जाते हैं।
हम वैसे पैदल जाते हैं पर आज लेट से तो दोनों बाइक से चले जाते हैं जल्दी जल्दी के चक्कर में। और फिर ये देखो मौसम कितना अच्छा है, बड़ा मज़ा आता है मुझे इसे देखने में। हम दोनों जाते हैं आराम आराम से सैर सपाटा करते हुए। ये सिद्ध बाबा जी हैं, इनको प्रणाम कर लेना। और ये आ गया हमारा मंदिर। और देखो मैं कुत्तों को बड़े आराम से बुलाती हूँ और वो मेरी बाइक से उतरने से पहले ही वो आ जाते हैं यहाँ पे। देखो कैसे आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो रोटी लेके आई है। और फिर मैं उनको डालती हूँ रोटियाँ। वैसे ये इंसानों से भी ज़्यादा वफादार होते हैं, इन्हें एक बार रोटी खिलाओ ना, ये कभी ज़िंदगी में भी नहीं भूलते। फिर मैं इनको रोटियाँ डालती हूँ। और दूसरों की नीडी लोगों की हमें हमेशा हेल्प करते रहना चाहिए। ये हमारी लाइफ में कब काम आ जाए कुछ नहीं पता। हमारे कर्म हमेशा हमारे साथ होते हैं, क्योंकि कब का किया कब वापस आ जाए कभी नहीं पता होता हमें। फिर हम चल देते हैं घर के लिए वापस। और हो चुका है बिल्कुल अंधेरा, क्योंकि टाइम लगता है। बाबा जी से मैं झाड़ा भी लेती हूँ। और फिर देखो अक्षत बदतमीजी कर रहा लाइट जला जला के। फिर देखो गौरी फिर चिपट जाती है मेरे घर जाते नहीं, क्योंकि गौरी मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ती। पता नहीं गौरी को मुझ में क्या दिखता है ऐसा, पता नहीं गौरी को क्यों इतना मुझसे प्यार है। फिर मैं माँ जी को देखो, माँ जी बैठी हैं यहाँ पे। और फिर अंश आ जाता है, अंश माँ जी को गले लगाता है और छोड़ता नहीं है। ऐसा लगता है पता नहीं कितने सालों से ना मिला हो। वैसे मिला भी नहीं था बहुत दिनों से। माँ जी काफ़ी टाइम बाद दिल्ली से आई हैं। और यहाँ पे ठंड भी काफ़ी है दिल्ली से ज़्यादा है, पर यहाँ पे धूप है, इस वजह से माँ जी आई हैं। क्योंकि दिल्ली में इतनी धूप नहीं होती और माँ जी को धूप बहुत पसंद है। भाई माँ जी बुढ़िया हैं तो इनको धूप चाहिए। फिर ये देखो अपनी राम कथा शुरू कर देते हैं दोनों मिलके। और फिर आस पड़ोस सारी गा लेते हैं और फिर अपने मन की सारी बतला ले हैं दोनों के दोनों मिलके, दादी पोते। और भैया अंश से माँ जी पूरा हिसाब ले ले मैं क्या हो रहा क्या ना। और फिर मैं चल दूँ ऊपर घूमने, क्योंकि खाना मुझे खाना ना होता, दूध मैं पहले पीगी, क्योंकि मैं हूँ इंटरमिनेटिंग फास्टिंग पे। फिर मैं दवाई लेके अपने कपड़े बिछा लेती हूँ और फिर जाती हूँ मैं लेट। गोरी आ गई है लेटने के लिए तैयार होके।